नमस्ते दोस्तों और हमारे सभी प्यारे व्यूअर्स का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने YouTube चैनल पर यूजीसी गाइडलाइंस को विस्तार से समझना शुरू किया है। हमने अपनी पिछली 3 वीडियो में यूजीसी के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा की है और आपके मिले प्यार और प्रोत्साहन के लिए हम आपके आभारी हैं। डाइविंग डीप इनटू यूजीसी गाइडलाइंस। आज हम यूजीसी गाइडलाइंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यावहारिक पहलू पर बात करने वाले हैं, लीव फैसिलिटीज। ये हर उस व्यक्ति के लिए जानना जरूरी है जो हायर एजुकेशन सेक्टर में काम करता है, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो, नॉन टीचिंग स्टाफ हो या फिर क्वालिटी स्टाफ हो। अक्सर हमें इस बारे में पूरी जानकारी नहीं होती कि यूजीसी के नियमों के तहत हमें कौन कौन सी छुट्टियां मिल सकती हैं। अंडरस्टैंडिंग लीव बेनिफिट्स, टीचिंग, नॉन टीचिंग एंड क्वालिटी स्टाफ। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि यूजीसी गाइडलाइंस के अनुसार शिक्षकों, गैर शिक्षण कर्मचारियों और गुणवत्ता स्टाफ को कौन कौन सी छुट्टियां प्रदान की जाती हैं। हम बात करेंगे अर्न्ड लीव, अर्जित अवकाश, ये कैसे अक्रू होती है और इसे कब लिया जा सकता है। कैजुअल लीव, आकस्मिक अवकाश, इसकी क्या सीमाएं हैं और ये कब ली जा सकती है। मेडिकल लीव, चिकित्सा अवकाश, गंभीर बीमारियों या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए क्या प्रावधान है। मैटरनिटी, पैटर्निटी लीव, मातृत्व पितृत्व अवकाश, नए माता पिता के लिए यूजीसी क्या सुविधाएं देता है। स्टडी लीव, अध्ययन अवकाश, उच्च शिक्षा या रिसर्च के लिए यूजीसी क्या सहायता प्रदान करता है। स्पेशल कैजुअल लीव, विशेष आकस्मिक अवकाश, कुछ खास परिस्थितियों में मिलने वाली छुट्टियां। कम्यूटेड लीव, हाफ पे लीव और अन्य संबंधित अवकाश नियमों पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद यूजीसी की छुट्टियों से जुड़े हर नियम को स्पष्ट रूप से समझ सकें। Why this video matters to you? ये वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है, बल्कि आपके राइट्स और बेनिफिट्स को समझने में आपकी मदद करने के लिए है। यूजीसी का लक्ष्य हमेशा उच्च शिक्षा में बेहतर वर्किंग कंडीशंस प्रदान करना रहा है और लीव फैसिलिटीज इसका एक अभिन्न अंग है। अगर आपके पास यूजीसी की छुट्टियों से जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट्स में जरूर पूछें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप इस महत्वपूर्ण अपडेट को मिस न करें। द गाइडिंग फ्रेमवर्क। यूजीसी एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसका काम हायर एजुकेशन में स्टैंडर्ड्स बनाए रखना है। इसलिए यूजीसी समय समय पर रूल्स एंड रेगुलेशंस जारी करता है जिनमें टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए छुट्टियों के नियम भी शामिल होते हैं। ये नियम पूरे देश की सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए एक यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करते हैं। की एस्पेक्ट्स ऑफ यूजीसी लीव रूल्स। यूजीसी गाइडलाइंस में आमतौर पर इन छुट्टियों का उल्लेख होता है। अर्न्ड लीव, अर्जित अवकाश, ये वो छुट्टियां होती हैं जो कर्मचारी अपनी सेवा के दौरान कमाता है। इनकी एक्यूमुलेशन जमा होने की सीमा भी तय होती है, जैसे 300 दिन। हाफ पे लीव, अर्धवेतन अवकाश, ये वो छुट्टियां हैं जो आधी सैलरी पर मिलती हैं, अक्सर मेडिकल सर्टिफिकेट पर। कम्यूटेड लीव, परिवर्तित अवकाश, ये हाफ पे लीव को पूरी सैलरी वाली छुट्टी में बदलने का प्रावधान है अगर उतने हाफ पे लीव आपके अकाउंट में हो। कैजुअल लीव, आकस्मिक अवकाश, ये शॉर्ट टर्म अनप्लान्ड एब्सेंसेस के लिए होती हैं जिनकी संख्या साल में निश्चित होती है, जैसे 8 या 12 दिन। स्पेशल कैजुअल लीव, विशेष आकस्मिक अवकाश, कुछ खास परिस्थितियों के लिए, जैसे एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स या स्पोर्ट्स इवेंट्स में भाग लेने के लिए। मैटरनिटी लीव, मातृत्व अवकाश, महिला कर्मचारियों के लिए एक निश्चित अवधि की सवेतन छुट्टी, आमतौर पर 180 दिन बच्चे के जन्म या गोद लेने पर। पैटर्निटी लीव, पितृत्व अवकाश, पुरुष कर्मचारियों के लिए भी यूजीसी ने 15 दिनों की पितृत्व छुट्टी का प्रावधान किया है। चाइल्ड केयर लीव, सीसीएल, महिला कर्मचारियों के लिए 2 साल तक की चाइल्ड केयर लीव का प्रावधान भी किया गया है। स्टडी लीव, अध्ययन अवकाश, शिक्षकों को हायर क्वालिफिकेशंस या रिसर्च के लिए स्टडी लीव भी मिल सकती है जिसकी अवधि निश्चित होती है, जैसे पीएचडी के लिए 3 साल तक। सबैटिकल लीव, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर 7 साल की सेवा के बाद 1 साल तक की सबैटिकल लीव रिसर्च या एकेडमिक प्रोजेक्ट्स के लिए ले सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, असाधारण अवकाश, जब कोई अन्य छुट्टी देय न हो तो ये छुट्टी बिना वेतन के दी जा सकती है। यूनिवर्सिटी रूल्स वर्सेस यूजीसी रूल्स। द इंटरप्ले। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूजीसी के नियम मिनिमम स्टैंडर्ड्स तय करते हैं। इसका मतलब है 1. कंप्लायंस इज मैंडेटरी। सभी यूनिवर्सिटीज को यूजीसी के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। वे यूजीसी द्वारा निर्धारित न्यूनतम छुट्टियों से कम छुट्टियां नहीं दे सकते। 2. यूनिवर्सिटीज डिस्क्रेशन फॉर बेटर बेनिफिट्स। एक यूनिवर्सिटी अपने खुद के स्टैट्यूट्स और ऑर्डिनेंसेस बना सकती है, लेकिन ये नियम यूजीसी के नियमों के विरोधाभासी नहीं होने चाहिए। अगर कोई यूनिवर्सिटी अपने कर्मचारियों को यूजीसी से बेहतर या अतिरिक्त सुविधाएं देना चाहती है तो वो ऐसा कर सकती है। उदाहरण के लिए यूजीसी ने अगर 15 दिन की पैटर्निटी लीव निर्धारित की है तो यूनिवर्सिटी चाहे तो 20 दिन की छुट्टी दे सकती है, लेकिन 10 दिन नहीं। 3.
अमेंडमेंट और स्टैट्यूट्स। यूजीसी जब नए रेगुलेशंस जारी करता है तो यूनिवर्सिटीज को अपने एग्जिस्टिंग स्टैट्यूट्स और ऑर्डिनेंसेस को उन नए नियमों के अनुसार संशोधित अमेंड करना पड़ता है ताकि वे यूजीसी गाइडलाइंस के साथ अलाइन हो। 4. स्टेट गवर्नमेंट्स रोल। स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए स्टेट गवर्नमेंट के नियम भी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उन्हें भी यूजीसी के फ्रेमवर्क में ही रहना होता है। संक्षेप में यूजीसी एक छतरी अम्ब्रेला की तरह है जो सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक बेसिक स्टैंडर्ड तय करती है। यूनिवर्सिटीज इस स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं और अपनी स्पेसिफिक नीड्स और परिस्थितियों के अनुसार अतिरिक्त या बेहतर लाभ प्रदान कर सकती हैं, बशर्ते वे यूजीसी के मूल नियमों का उल्लंघन न करें। आज हम यूजीसी गाइडलाइंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यावहारिक पहलू पर बात करने वाले हैं, लीव फैसिलिटीज। ये हर उस व्यक्ति के लिए जानना जरूरी है जो हायर एजुकेशन सेक्टर में काम करता है, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो, नॉन टीचिंग स्टाफ हो या फिर एकेडमिक स्टाफ के समकक्ष जैसे लाइब्रेरियंस और फिजिकल एजुकेशन स्टाफ हो। अक्सर हमें इस बारे में पूरी जानकारी नहीं होती कि यूजीसी के नियमों के तहत हमें कौन कौन सी छुट्टियां मिल सकती हैं। अंडरस्टैंडिंग लीव बेनिफिट्स, टीचिंग, नॉन टीचिंग एंड इक्विवेलेंट एकेडमिक स्टाफ। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि यूजीसी गाइडलाइंस के अनुसार शिक्षकों, गैर शिक्षण कर्मचारियों और अन्य अकादमिक स्टाफ जैसे लाइब्रेरियन और फिजिकल एजुकेशन स्टाफ को कौन कौन सी छुट्टियां प्रदान की जाती हैं। हमारा लक्ष्य है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद यूजीसी की छुट्टियों से जुड़े हर नियम को स्पष्ट रूप से समझ सकें। अंडरस्टैंडिंग वेकेशंस, समर एंड विंटर ब्रेक्स। सबसे पहले बात करते हैं वेकेशंस की। यूजीसी के तहत वेकेशंस विशेष रूप से टीचिंग स्टाफ और उनके समकक्ष अकादमिक पदों, इक्विवेलेंट एकेडमिक पोस्ट्स जैसे लाइब्रेरियंस और डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स और फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के लिए होती हैं। टीचिंग एंड इक्विवेलेंट एकेडमिक स्टाफ, इन्हें समर वेकेशन और विंटर वेकेशन का लाभ मिलता है। आमतौर पर एक अकादमिक वर्ष में कुल 60 दिनों की छुट्टी वेकेशन मिल सकती है, जिसे गर्मी और सर्दी दोनों में बांटा जा सकता है। पर्पस ऑफ वेकेशन, ये छुट्टियां अकादमिक वर्ष के दौरान पढ़ाने और अन्य ड्यूटीज के बाद रेस्ट और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए होती है। इंपॉर्टेंट नोट, अगर कोई नया फैकल्टी वेकेशन के दौरान ज्वाइन करता है तो वो उस वेकेशन के लिए एलिजिबल नहीं होता। अंडरस्टैंडिंग लीव्स फॉर ऑल स्टाफ कैटेगरीज। अब आते हैं लीव्स पर जो कि सभी कर्मचारियों के लिए लागू होती हैं, चाहे वे टीचिंग, नॉन टीचिंग या एकेडमिक स्टाफ के समकक्ष हों। यूजीसी ने विभिन्न प्रकार की छुट्टियों लीव्स का प्रावधान किया है। अर्न्ड लीव, ईएल, अर्जित अवकाश, यह सभी कर्मचारियों को मिलती है लगभग 30 दिन प्रति वर्ष। इसे 300 दिनों तक जमा किया जा सकता है और सेवा काल में या सेवानिवृत्ति पर इसे एनकैश भी किया जा सकता है। कैजुअल लीव, सीएल, आकस्मिक अवकाश, यह सभी कर्मचारियों को मिलती है आमतौर पर एक अकादमिक वर्ष में 8 से 12 दिन तक। यह हर साल लैप्स हो जाती है, आगे जमा नहीं होती। मेडिकल लीव, चिकित्सा अवकाश, हाफ पे लीव, एचपीएल, अर्धवेतन अवकाश, कम्यूटेड लीव, ये सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ली जाती है। मैटरनिटी लीव, मातृत्व अवकाश, यह महिला कर्मचारियों को बच्चे के जन्म या गोद लेने पर 180 दिनों की सवेतन फुल पेड छुट्टी होती है। पैटर्निटी लीव, पितृत्व अवकाश, पुरुष कर्मचारियों को बच्चे के जन्म या गोद लेने पर 15 दिनों की सवेतन छुट्टी मिलती है। चाइल्ड केयर लीव, सीसीएल, बाल देखभाल अवकाश, महिला कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए उनके 18 साल की उम्र तक 730 दिनों 2 साल तक की छुट्टी मिल सकती है। स्टडी लीव, अध्ययन अवकाश, मुख्यतः टीचिंग स्टाफ और अकादमिक पदों के समकक्ष जैसे लाइब्रेरियन और फिजिकल एजुकेशन स्टाफ के लिए होती है ताकि वे उच्च शिक्षा या रिसर्च कर सकें। इसकी अवधि अधिकतम 3 से 5 साल तक हो सकती है। स्पेशल कैजुअल लीव, विशेष आकस्मिक अवकाश, ये खास परिस्थितियों के लिए दी जाती है जैसे परिवार नियोजन, खेलकूद, सांस्कृतिक या शैक्षणिक कार्यक्रमों में भागीदारी। सबैटिकल लीव, अध्ययन अवकाश, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर जैसी सीनियर एकेडमिक पोजीशंस के लिए होती है ताकि वे रिसर्च या एकेडमिक परसूट में इंगेज हो सकें। ये 7 साल की सेवा के बाद 1 साल तक की छुट्टी होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ईओएल, असाधारण अवकाश, यह बिना वेतन के दी जाती है जब किसी कर्मचारी के पास कोई अन्य छुट्टी उपलब्ध न हो। यूजीसी's रोल एंड यूनिवर्सिटीज डिस्क्रेशन, यह समझना महत्वपूर्ण है कि यूजीसी के नियम एक न्यूनतम फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं। सभी यूनिवर्सिटीज को इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। वे अपने कर्मचारियों को यूजीसी द्वारा निर्धारित न्यूनतम से कम लाभ नहीं दे सकते। हालांकि वे अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स और फाइनेंशियल कैपेसिटी के अनुसार यूजीसी से बेहतर या अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं, बशर्ते वे यूजीसी के मूल नियमों का उल्लंघन न करें। Why this video matters to you? ये वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है, बल्कि आपके राइट्स और बेनिफिट्स को समझने में आपकी मदद करने के लिए है। यूजीसी का लक्ष्य हमेशा उच्च शिक्षा में बेहतर वर्किंग कंडीशंस प्रदान करना रहा है और लीव फैसिलिटीज इसका एक अभिन्न अंग है। अगर आपके पास
पास यूजीसी की छुट्टियों से जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट्स में जरूर पूछें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप इस महत्वपूर्ण अपडेट को मिस न करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।